ईरानी नेडा, उनके पति बाबाक नादेरी और उनकी 1 साल की बेटी शबन संयुक्त राज्य अमेरिका में रहती हैं और कुछ दोस्तों से मिलने के बाद घर जा रही हैं। दुर्भाग्य से कार के नेविगेशन सिस्टम में खराबी के बाद वे खो जाते हैं। कुछ घंटों तक घूमने के बाद वे होटल नॉर्मंडी में रात बिताने का फैसला करते हैं। होटल में प्रवेश करते समय बाबाक एक बेघर वृद्ध व्यक्ति के साथ लगभग शारीरिक रूप से विवाद में पड़ जाता है, लेकिन होटल में नेदा और बाबाक की जांच के बाद वह गायब हो जाता है। रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताता है कि केवल एक स्वीट उपलब्ध है और होटल के कर्मचारी रात में दरवाजे बंद कर देते हैं। होटल में ठहरने के दौरान नेदा और बाबक को अजीब घटनाएं दिखाई देने लगती हैं। शबन नेदा को जगाती है और कोई मम्मी कहकर कमरे का दरवाजा खटखटाता है। नेदा एक छोटे बच्चे को देखता है जो दालान की जांच करने पर एक कोने के आसपास गायब हो जाता है। शबन भी बाबाक को जगाती है और होटल के रिसेप्शनिस्ट की मदद से दूध की एक बोतल तैयार करती है, जो उसे उसके द्वारा देखी गई दुखद घटनाओं के बारे में बताती है। बाबाक बेघर आदमी को फिर से होटल के बाहर देखता है और उसके बगल में एक अजीब महिला का प्रतिबिंब देखता है। जब वह मुड़ता है तो नेदा उसका सामना करता है और उससे कहता है कि वह शबन को उनके होटल के कमरे में ले आएगी और उसे सो जाना चाहिए। बाद में हालांकि वह शबन को अभी भी भूतल पर पाता है और नेदा उसे बताती है कि वह सो रही है। बाद में बाबाक चौंक जाता है जब वह पहले से एक अजीब महिला को अपने सामने खड़ा देखता है। जब नेदा और बाबाक ने अपने ऊपर की छत से गड़गड़ाहट की आवाज सुनी तो बाबाक जांच करने गया, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। वह पुलिस को फोन करता है और ऑपरेटर को बताता है कि कोई उन्हें परेशान कर रहा है। जब एक अधिकारी आता है तो वह नेदा और बाबाक के उत्पीड़न के दावों पर संदेह करता है और बाबाक से पूछता है कि क्या ऐसा कुछ है जो वह उसे नहीं बता रहा है। उनके दरवाजे पर दस्तक होती है और जब वे इसे खोलते हैं तो वे वहां वही पुलिस अधिकारी पाते हैं। इस घटना से घबराए दंपति ने होटल छोड़ने का फैसला किया। हालांकि बाबाक कार की चाबियां भूल जाता है और वह उन्हें लेने के लिए होटल के कमरे में लौट आता है, जबकि नेडा कार के पास इंतजार कर रहा है। कार के पास प्रतीक्षा करते हुए बेघर आदमी नेदा का सामना करता है, जो उसे फारसी में कहता है, वे सच सुनते हैं, सुबह आती है। बाबाक ने अपने कमरे से चाबी नेदा को सौंप दी। पहले वाला बच्चा उसे अपनी बहन के साथ खेलने के लिए कहता है, क्योंकि वह अपने पति के लिए कार के पास इंतजार कर रही है। फर्श पर एक शादी की अंगूठी देखने के बाद बाबाक को बाथटब में एक महिला की लाश मिलती है और वह एक लिफ्ट में जाता है। दुर्भाग्य से लिफ्ट अंदर बाबाक के साथ जाम है और वही अजीब महिला उससे पूछती है कि क्या उसे याद है। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद बाबाक नेदा को होटल में आने देता है, लेकिन वह पाता है कि वह रिसेप्शनिस्ट के डेस्क से होटल के दरवाजे नहीं खोल सकता। इसके बाद बिजली चली जाती है। बाबाक राहगीर को मदद के लिए प्रेरित करने की कोशिश करता है, लेकिन होटल के बाहर केवल वही लोग हैं जो पहले देखे गए बच्चे और महिला हैं। बाबाक अपने दोस्त फरहाद को उनके कमरे में मदद के लिए बुलाता है, लेकिन फरहाद उससे कहता है कि कोई रास्ता नहीं है। बच्चा तब नेदा का सामना करता है, जो उससे पूछता है कि उसने बाबाक को क्यों नहीं बताया कि उसने क्या किया, और बार बार मांग करता है कि वह यह कहो। अंत में नेदा रोने लगती है और बाबाक को कबूल करती है कि 5 साल पहले उसे एहसास हुआ था कि वह गर्भवती थी।
जबकि बाबा घर से दूर था और उसने बच्चे का गर्भपात कर दिया क्योंकि वह बिना पिता के बच्चा नहीं चाहती थी। फिर होटल की बिजली बहाल कर दी जाती है। जब वह होटल के दरवाजे फिर से खोलने की कोशिश करता है तो बाबा असफल हो जाता है। नेदा ने अपना रहस्य जानने की मांग की। उसने महसूस किया कि सत्ता वापस आ गई क्योंकि उसने अपने रहस्य का खुलासा किया और अगर उन तीनों को होटल छोड़ना है तो उसके पति को अपना रहस्य बताना होगा। बाबा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और वह दूसरा रास्ता खोजने के लिए होटल में गहराई तक गया। लगभग 3 बजे बाबा फिर होटल के कमरे में उठता है और शबन और नेदा को अपने बगल में शांति से सोता हुआ पाता है। वह बाथरूम में जाता है और देखता है कि दर्पण में उसका प्रतिबिंब उससे स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। प्रतिबिंब इस तरह घूमता है कि उसकी पीठ उसका सामना कर रही है। फिल्म में पहले देखी गई एक होटल पेंटिंग का पुनरुत्पादन। जब बाबा अपने प्रतिबिंब को देखता है तो उसकी आंख से एक आंसू गिर जाता है।